हेलो भाई, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने बर्ड्स के साथ। मूव रेम्बो भाई, मूव रेम्बो के शौकीन, काली आंधियों के शौकीन, एंथ्रासाइटों के शौकीन, सारे शौकीन जो कि ग्रे कलर को, मूव कलर को, मूव रेम्बो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर मेरे पास सिर्फ कॉल आती है और कहा जाता है कि यार हमें मूव रेम्बो दे दो। तो भाइयों, मूव रेम्बो के शौकीनों के लिए आज धमाका, ज़बरदस्त धमाका। आज सिर्फ आपको मूव रेम्बो, मूव एफबीजी की फीमेल है और दो मूव के नर हैं रेम्बो के, और पीछे वाला नर भी जो है वो सेमी एफबीजी कह लो, लेकिन है वो भी रेम्बो। तो भाई ये क्वालिटी, ये साइज, ये खूबसूरतियाँ, ये डार्कनेस आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपको तैमूर भाई के पास। तो भाई माशाल्लाह से ज़रूर माशाल्लाह बोला करें यार, क्योंकि इस तरह के बर्ड्स बहुत कम लोगों के पास हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ है ही नहीं। मेरा तो ये चैलेंज है कि है ही नहीं, क्योंकि ये बर्ड्स की क्वालिटीज़, ये बर्ड्स की लुक बता रही है कि ये बर्ड्स हैं क्या चीज़। तो भाइयों, जिन लोगों को भी ये बर्ड्स शौक के लिए चाहिए, गिरे रेम्बो या मूव रेम्बो जो कहलाता है, अगर ये आपको अपने शौक के लिए चाहिए, इसमें डबल फैक्टर गिरे यानी डबल फैक्टर मूव के नर भी पड़े हैं। तो अगर ये किसी भाई को शौक के लिए चाहिए तो मेरे नंबर पे रब्ता कर ले। मेरा नंबर है 0347 2433 231। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं नहीं भाई किसी के पास, ये सिर्फ हमारे पास है। आप लोगों के लिए नादिर मौका है, नादिर मौका कि आप हमसे ये ले लो इस वक्त, क्योंकि ये अगर चले गए या ये हमारे पास ब्रीड पे लग गए तो ये फिर अगले साल ही आपको मिलेंगे। इस ब्रीडिंग सीज़न में आपको ये नसीब नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे जो भी चाह रहा है इसका शौक़ करना, गिरे मूव्स का शौक़ करना, तो वो लोग मुझसे पहले रब्ता कर लें, ठीक है, ताकि उनको मैं पहले ही जो है वो शौक़ करा दूं, ठीक है। अब आप वेरिएशन देख सकते हो भाई, गिरे में भी वेरिएशन होती है मूव में। एक मूव जो है वो अलग कलर का है, एक डार्क है, एक लाइट है, एक उससे भी डार्क है। तो मूव में भी भाई क्वालिटी होती है। लोग समझते हैं सारा मूव जो है वो एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता भाई। हर चीज़ में एक डिफरेंस है, हर चीज़ की क्वालिटी में एक डिफरेंस है। अब आप लोग खुद बताओ, एक जो कोने में नर बैठा हुआ है उसकी जो खूबसूरती है, और जो ये एफबीजी की मादी बैठी है, एक गाइस चुप हो जाओ यार, वीडियो बन रही है। अच्छा, तो ये जो मादी बैठी है और वो जो नर बैठा है, उसमें ज़मीन आसमान में का फ़र्क है। अब मैं मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे ये एफबीजी की मादा अगर 3 तक की है तो वो जो नर है वो कम से कम भी 8 तक का होगा, सही है। तो ये फ़र्क होता है क्वालिटी में। तो इस तरह से हम लोग जज कर रहे होते हैं, आपको समझाने के लिए बताया ताकि आप लोग भी जज कर पाओ। रीज़न के वो नर का डार्क कलर है, उसका गोल्डन फेस बहुत डार्क है, उसका साइज़ बहुत अच्छा है, उसकी जो मार्किंग है वो बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। उसका डार्क भी कलर है, गोल्डन फेस भी बहुत डार्क है। इसके बराबर में जो नर है उसका गोल्डन फेस थोड़ा लाइट है, ठीक है, उसके मुकाबले में, और कलर भी लाइट है। और जो पीछे है उसके ऊपर क्लियर विंग के ऊपर हल्की हल्की से गिरे निशान आ रहे हैं, यानी कि वो क्लियर विंग है बट हल्की हल्की डर्टी मार्किंग की वजह से वो एफबीजी में काउंट होगा, तो वो एफबीजी है। तो इस तरह से क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। आप लोग बोलते हो ना यार रेट क्या है, तो रेट क्वालिटी के हिसाब से होते हैं। तो एनीवे, तो भाई ये है काली आंधी, जिसको हम गोल्डन फेस के नर। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो टॉप क्वालिटी का गोल्डन फेस होगा ना, वो जो कोने वाला नर है वो बैठा हुआ है, ऐसे गोल्डन फेस के अगर आपने पेयर लगाए हुए हैं तो भाई मैं आपको आज लिख के देने को तैयार हूँ कि ये वाला माल आपसे हर कोई खरीदेगा, हर कोई बच्चा बच्चा आपसे चाहेगा कि आप हमें ये वाले क्वालिटी के बर्ड्स दे दो, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है कहीं। लोग इस तरह की क्वालिटी रखना चाहते हैं, लोग इस तरह की क्वालिटी के पीछे पागल हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की क्वालिटी किसी के पास है नहीं। तो जिन लोगों के पास इस तरह की क्वालिटी मौजूद है वो लोग इसकी ब्रीड कराएं। ये क्वालिटी गोल्डन फेस में किसी के पास, गोल्डन टॉप में किसी के पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक चीज़ मार्केट में है नहीं तो उसका रेट कैसे गिरेगा, मुझे आप ये बताओ। अक्सर लोग बोल रहे हैं यार, कल भी लड़का आया था, बड़ा अच्छा रेम्बो का ब्रीडर है, मैंने उसको अपने टॉप क्वालिटी की चीज़ें दी हैं रेम्बो के। उसके बाद मैंने मेरे टॉप ब्लड लाइन के 4 पीस उसके पास हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे यार उसके पास जाके ब्रीड करें, और उसके बाद ब्रीड आएगी तो इंशाल्लाह फिर और भी शौक होगा, और उससे फिर बच्चे भी हम लेंगे। तो स्प्रेड करने का मकसद ये होता है कि ब्लड लाइन सबके पास हो, सबके पास बच्चे आए, सब शौक करें। अगर मैं सेल्फिश हो जाऊँ और बोलूँ यार सारा बर्ड मैं रख लूँगा,
और सिर्फ मैं ही कमाऊंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सबका हक है शौक करने का, सबको शौक करने दे, फिर बाद में आप उनसे बच्चे वगैरह लेते रहें, लेकिन सिर्फ अपने पास रोक के बैठ जाना या एक्सपोर्ट कर देना सारा माल। मेरे पास एक्सपोर्ट की भी ऑफ़र आती है, एक्सपोर्ट भी करता हूँ मैं माल, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारा माल एक्सपोर्ट ना करूँ, बल्कि भले कम पैसों में दे दूँ लेकिन अपने एरिया के लोगों को, अपने मकामी लोगों को दे दूँ, ताकि उनसे बाद में मेरा फ़ायदा क्या है कि बाद में उनसे बच्चे लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने माल एक्सपोर्ट कर दिया तो बच्चे मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे अगर माँ बाप ही एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो बच्चे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन अगर माँ बाप किसी भी एरिया के बंदे को दोगे आप, तो क्या होगा कि माँ बाप जो है वो ब्रीड करेंगे तो बच्चे हमें मिल जाएंगे। तो ये तरीक़ेकार होता है, और वो बच्चे फिर हम अपने पास भी पाल सकते हैं शौक़ के लिए, या फिर किसी और को भी दिलवा सकते हैं। तो इस तरह से सिलसिला चलता है। तो जो लोग परेशान है कि भाई रेम्बो बिकेगा या नहीं बिकेगा, आज पूरे पाकिस्तान में इस क्वालिटी का रेम्बो एग्जिस्ट नहीं करता, एक दो लोगों के पास होगा, अगर होगा वो भी एक दो दाने। तो भाई आप लोग इस टेंशन से निकल आओ कि रेम्बो बिकेगा नहीं, है नहीं। एग्जीबिशन के अंदर तो भाई इस तरह का रेम्बो जो ये कलर दिखा रहा हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई एग्जीबिशन का ऐसा पीस दिखा दे, वो जो कोने वाला नर बैठा हुआ है, वो जो इसको मैं घुमा दूँ, ये जो नर है, ये ऊपर जो बैठा है, इस क्वालिटी का एग्जीबिशन में आप मुझे नर दिखा दो, मैं आपको मान जाऊँ। लेकिन बात यह है कि इस क्वालिटी का तो क्या है, इससे बहुत लो क्वालिटी का भी एग्जीबिशन में किसी के पास भी, बड़े से बड़े चैंपियन के पास कोई नर है ही नहीं। है तो भाई दिखाओ ना, लाओ। हम तो कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि लाओ भाई दिखाओ हमें, लेकिन नहीं है तो भाई फिर मानो इस बात को कि नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो जब कोई चीज़ है ही नहीं मार्केट में और उसका शौकीन मौजूद है, कौन है जो इस तरह के रेम्बो नहीं रखना चाहेगा नॉर्मल साइज़ में या एग्जीबिशन साइज़ में? हर कोई रखना चाहेगा। लेकिन जब मार्केट में नहीं होगा तो क्या डिमांड हाई नहीं होगी? हाई होगी, अपने मर्जी के रेटों में बेचेंगे। अब ये जो इस वक्त नर सामने है, ये ऐसा नर है कि ये अपनी मर्जी के रेट में बेचने वाला नर है। मैं इसके 10 मांगूँ, 15 मांगूँ, 20 मांगूँ, जो शौकीन होगा ना, जिसको ये नर चाहिए दिलो जान से, वो इसके हर किस्म के पैसे दे देगा। यहाँ पे आपको समझना ये कि ये मार्केट, तोतों की मार्केट या किसी भी बर्ड या परिंदे की या जानवर की या गाय की मार्केट शौक पे चलती है। आपने देखा होगा बकरीद में गायां बिक्री होती हैं शौक की बुनियाद पे, वरना उनकी गायों के रेट या गोश्त के रेट में शायद वो इतने की ना हो, लेकिन गोश्त को हटा करके लोग शौक की वजह से उनको बहुत हाई कीमतों में खरीद रहे होते हैं। क्यों खरीद रहे होते हैं भाई? शौक है, क्योंकि शौक चल रहा है। तो आपने बस ये समझना है कि बर्ड्स का जो बिजनेस या कारोबार है वो शौक की बेसिस के ऊपर रन करता है। जिसको शौक होगा वो मार्केट गिरी भी हो, बड़ी भी हो या एक्सपोर्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन वो शौक करेगा ही करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको कपड़े अच्छे पहनने का शौक है, आपकी कितनी भी गुर्बत होगी, आप पैसे जमा करके शौक की खातिर कपड़े ले लोगे, फ़ोन ले लोगे, आईफोन ले लोगे, मोबाइल ले लोगे। बिल्कुल उसी पैटर्न पे परिंदों का काम भी चलता है कि लोगों को इसका शौक होता है और लोग शौक की खातिर ये तमाम बर्ड्स ले रहे होते हैं और इनको अपने पास रख रहे होते हैं। तो भाई ये है सारा मैकेनिज्म जो मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और मूव रेम्बोज और काली आंधियाँ आपको पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।